दिव्य भूमि, दिव्य वातावरण। जमीन है तो एक, पर सब जगह एक जैसी नहीं है। खड्ड, टीले, रेगिस्तान, दलदल, ऊसर, बंजर उसमें भरे पड़े हैं। बहुत स्थानों पर तो वह उर्वर भी है। जलवायु में भी भारी भिन्नता पाई जाती है। गोरे, काले, पीले, गेहूं जैसी चमड़ी वाले लोग विभिन्न प्रदेशों में पाए जाते हैं। अनेक कद और स्वास्थ्य भी भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। अफ्रीका के कांगो क्षेत्र में बौने भरे पड़े हैं। पठानिस्तान के लोग असाधारण रूप से लंबे होते हैं। रूस का उज़्बेकिस्तान दीर्घ जीवन के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ आमतौर पर शतायुष्य वाले होते हैं। कोई कोई तो अभी भी 150 वर्ष तक ही की आयु जीते हैं। तराई क्षेत्र के लोग मलेरिया, फाइलेरिया जैसे बीमारियों से ग्रसित और अल्पजीवी होते हैं। यह जलवायु का अंतर है जो पृथ्वी के विभिन्न भागों में वहाँ की स्थिति के अनुसार चलता रहता है। कहीं के मनुष्य भी क्रूर, हिंसक, झगड़ालू, अनगढ़ प्रकृति के होते हैं। आए दिन आपस में तथा दूसरों से लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसके विपरीत किसी क्षेत्र के निवासी शांत, सौम्य और अनाचार से कोसों दूर रहते पाए जाते हैं। हिमालय के उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में अभी भी घर के दरवाजों में रस्सी की सांकल लगाकर काम करने चले जाते हैं। चोरी, उठाईगिरी की कहीं कोई दुर्घटना नहीं होती। महिलाओं का रूप, सौंदर्य ऊंचे दर्जे का होने पर भी व्यभिचार की घटनाएं सुनने को नहीं मिलती। इसके विपरीत ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां देह व्यापार ही निर्वाह का प्रमुख धंधा है। ये घटनाएं अपवाद रूप नहीं होती, वरन किन्हीं क्षेत्रों का वातावरण ही ऐसा होता है जहाँ स्वास्थ्य, स्वभाव, आचरण आदि की दृष्टि से जमीन आसमान जैसे अंतर दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन काल में तीर्थों की स्थापना मात्र प्रकृति सौंदर्य या जलाशयों की शोभा को ही आधार मानकर नहीं की गई थी, वरन यह भी ध्यान रखा गया था कि वहाँ कोई प्रेरणाप्रद ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी घटी हैं क्या जो अपना प्रभाव चिरकाल तक बनाए रहें और वहां पहुंचने वालों को लंबी अवधि बीत जाने पर भी विद्यमान प्रभाव से लाभान्वित होने का अवसर मिलता रहे। इससे भी महत्व की बात यह रही है कि वहां ऋषि कल्प आत्माएं निवास करती, तपस्या निरत रहती रहीं और गुरुकुल, आरण्यक जैसे सद्ज्ञान संवर्धक व्यवस्थाएं चलती रही हैं। वर्षा होने पर भूमि गीली हो जाती है और अनायास ही हरितिमा से भर जाती है। गर्मी में रेत तवे सी जलने लगती है। ऋतु प्रभाव से भूमि भी प्रभावित होती है। इसी प्रकार यह भी देखा गया है कि किसी क्षेत्र में जैसा कुछ भी भला बुरा घटित होता रहा है, उसका प्रभाव उस भूमि में पूरी तरह अवशोषित कर लिया जाए और उसकी उपस्थिति चिरकाल तक विद्यमान देखी जाती रहे। कूड़े का ढेर उठ जाने पर भी उस भूमि में बहुत समय तक दुर्गंध सूंघी जा सकती है। जिन ढेलों पर गुलाब के फूल पककर गिरते रहते हैं, वहाँ मिट्टी में सुगंध पाई गई है। फिनाइल, मिट्टी का तेल आदि जहाँ गिरते हैं वहाँ अपने अस्तित्व का परिचय देते रहते हैं। चंदन के वन न केवल समीपवर्ती पेड़ पौधों को वरन उस भूमि को भी सुवासित कर देते हैं। इससे स्पष्ट है कि भूमि में अवशोषण शक्ति है। वह जो कुछ पाती है उसे देर तक संभाल संजो कर रखती है। इस संदर्भ में कृत्यों, विचारों और क्रियाओं से भी अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव बने और जमे रहते देखे गए। दंडकारण्य में असुरों का शासन चिरकाल तक रहा। कुकृत्य होते रहे। फलतः उस क्षेत्र में बहुत समय बीत जाने पर भी ऋषि तपस्वियों ने निवास करने का साहस नहीं किया। हिमालय जैसे पुण्य क्षेत्र को साधना के लिए अभी भी फलप्रद इसलिए माना जाता है कि वहाँ चिर पुरातन में अनेक ऋषियों ने तपस्या के उद्देश्य से अपना कार्यक्षेत्र बनाए रखा। उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व में अभी भी उन क्षेत्रों की विशिष्टता विद्यमान है। यद्यपि उस निवास को युगों की अवधि बीत गई है। भूमि की विशेषता है कि वह न केवल वर्षा गर्मी से प्रभावित होती है, वरन वहाँ जो कुछ होता रहा है उसका प्रभाव भी विद्यमान रहता है। तीर्थ परंपरा के पीछे ऐसे ही उत्कृष्टता से भरे घटनाक्रम अपनी छाप छोड़ते रहे हैं। यही हैं वे सब निमित्त कारण जिनकी महत्ता को समझते हुए लोग तीर्थ यात्रा करते और वहाँ रहकर अपनी अध्यात्म साधनाएं संपन्न करते हैं। साधना के अनुरूप उन्हें प्रतिफल भी प्राप्त होता है। हरिद्वार का शांतिकुंज अपने समाज का एक ऐसा गायत्री तीर्थ है जो स्थान की महिमा को अपने साथ पूरी तरह संजोए हुए है। हिमालय का प्रवेश द्वार होने से हरिद्वार नाम पड़ा है।
एक ओर शिवालिक पहाड़ियाँ, दूसरी ओर गढ़वाल हिमालय की छत्र छाया उस पर घनीभूत रहती है। गंगा का तट सटा हुआ है। जब गंगा का अवतरण हुआ था तो इस तपोमय क्षेत्र में सप्तऋषि तप करते थे। गंगा ने उनकी समाधि साधना में विघ्न डालना उचित न समझा और अपनी 7 धाराएं काटकर उन्हें अपने स्थान पर अवस्थित रहने दिया। इसीलिए इस भूमि का नाम सप्त सरोवर पड़ा है। जिस स्थान पर गायत्री के ऋषि महर्षि विश्वामित्र तप करते थे उसी पर शांति कुंज बना है। हिमालय की प्रतीक देवालय प्रतिमा भारतवर्ष में इसी एक स्थान पर है। प्रायः आधी शताब्दी से जलती आ रही अखंड ज्योति की यहाँ स्थापना है, जिसके आलोक में अब तक करोड़ों की संख्या में जप किए जा चुके हैं। गायत्री माता का देवालय तो अवस्थित है ही 9 कुंडों वाली यज्ञशाला में नित्य तो 2 घंटे तक गायत्री महामंत्र से अग्निहोत्र होता है। सप्तऋषियों की प्राण प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमाएं भी इसी देवालय में स्थापित है। शांतिकुंज की स्थापना सन 1971 में हुई। तब से नित्य प्रति गायत्री जप अनुष्ठानों की नियमित श्रृंखला चलती रही है। दोनों नवरात्रों में तो यहाँ इतने अधिक साधक हर वर्ष आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि अभी साधना तपश्चर्या के प्रति लोक निष्ठा का अंत नहीं हुआ है। साधना स्थापना से लेकर अब तक जितने जप और हवन हुए हैं उन्हें देखते हुए इसे गायत्री तीर्थ का नाम दिया जाना उचित है। इतनी नियमित साधना अन्यत्र कहीं भी कदाचित ही हुई होंगी। नित्य प्रति के आध्यात्मिक प्रवचन यहाँ की परंपरा है। प्रातः सायं आरती जिस क्रम से यहाँ होती है वह मन मोह लेती है और भाव श्रद्धा उमगाती है। रात्रि को युग संगीत और सहगान कीर्तन इस कला में प्रवीण मंडली द्वारा संपन्न होता है। देश देशांतरों में युगांतरीय चेतना का आलोक वितरण करने वाले धर्म प्रचारक परिवाचकों का यहाँ अनवरत प्रशिक्षण क्रम चलता रहता है। 9 दिवसीय साधना सत्रों का क्रम तो कभी टूटने ही नहीं पाता। इन विशेषताओं के कारण इस क्षेत्र में प्रवेश एवं निवास करने वाला यह अनुभव करता है कि उसे दिव्य संरक्षण और सानिध्य प्राप्त हो रहा हो। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ